Good morning friends, this is me निखिल गर्ग. वेलकम टू माय चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ अ अरेस्टेड पर्सन. एक जब इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके राइट्स क्या क्या हैं. अब जैसे हमने सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में भी हमने रिसेंटली देखा दो फादर और सन की डेथ हो गई. फादर जिनका नाम पी जयराज था, जिनकी एज 60 के अराउंड थी, और सन जिनका नाम जे बेनिक्स था और जो 31 के एज के अराउंड थे. और सथनकुलम टाउन में वो अपनी एक शॉप चलाते थे मोबाइल की तमिलनाडु में. उनको पुलिस ने लॉकडाउन वायलेशन के ऑफेंस पे अरेस्ट किया था कि उन्होंने ऐसा वायलेशन किया है, और पुलिस कस्टडी में उनके बाद उनको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया एक दिन के बाद, और फिर वहाँ से उनको रिमांड पर भेज दिया गया और रिमांड के बाद उनकी डेथ हो गई. जैसे मैं आपको अगर सीक्वेंस बताऊं, लॉकडाउन का जो इवेंट था 18th को हुआ, फिर उनको अरेस्ट किया गया 19th को, 20th को उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और 30th ऑफ जून से लेकर 22nd ऑफ जून तक किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ. 22nd ऑफ जून को जब ज़्यादा खून बह रहा था दोनों का, तब दोनों को पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर बेनिक्स की डेथ लेट इवनिंग में हुई 22nd को ही, और 23rd की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में पी जयराज ने भी दम तोड़ दिया. तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एक जो इंसान होता है उसके राइट्स क्या क्या हैं जो इसको अरेस्ट किया जाता है. मतलब अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसको राइट्स उसको कैसे कैसे फॉलो करने हैं, या उसको उसके राइट्स कैसे कैसे हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो हर अरेस्टेड पर्सन के कुछ एक राइट्स होते हैं. जैसे कुछ राइट्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, कुछ राइट्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनल लॉ का इंडिया में, उसके बाद इंडियन पिनल कोड. इस तरीके से अलग अलग लॉज जो हैं, एक्ट्स जो हैं, वो अलग अलग राइट्स देते हैं. अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि राइट्स क्या क्या है, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स कि राइट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरेस्ट किस किस पॉइंट पे किया जा सकता है. अरेस्ट करने से पहले या तो वारंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर पुलिस के सामने कोई एक गुनाह हुआ हो, ऑफेंस हुआ हो, या फिर पुलिस के पास इनफ बिलीव करने के रीजन हो कि हाँ इस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है. अब जब किसी को अरेस्ट किया जाता है बिना वारंट के या फिर वारंट के साथ भी, तो सबसे पहला एक होता है कि उसको उस अरेस्ट के ग्राउंड बताया जाए कि उसने एक्चुअली ऑफेंस किया गया है जो उसको अरेस्ट किया गया है. उसके बाद सेकंड होता है उसको उसके पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर, जिसको हम एडवोकेट कहते हैं, उससे उसकी बात कराई जाए ताकि वो उसको इन्फॉर्म कर सके कि उसने किया क्या और उसको वो सेव कर सके. उसका ये राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको एक राइट देता है. उसके बाद फैमिली मेंबर, ये पुलिस की ड्यूटी होती है फ्रेंड्स की जिसको भी अरेस्ट किया गया उसके फैमिली, फ्रेंड्स, गार्जियन या रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाए उसी टाइम जब भी अरेस्ट किया है. उसके बाद फ्रेंड्स ऑफेंस दो तरीके के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल. बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें जो पुलिस ऑफिशियल है, जो हेड है पुलिस स्टेशन का जहां पर भी ये केस रजिस्टर्ड हुआ है या फिर जहां उनको अरेस्ट किया गया है, वहां पर जो पुलिस ऑफिशियल हेड होगा जो उस स्टेशन का, उस एरिया का, वो उनको बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंस में. और नॉन बेलेबल ऑफेंस थोड़े से हार्श नेचर के होते हैं और उसमें जो बेल होता है सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट ही दे सकता है. उसके बाद वुमेन्स के लिए कुछ अलग से राइट्स हैं. जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि एक जो वुमेन है उनको अरेस्ट करने के लिए वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए या वुमेन ऑफिशियल होनी चाहिए. उसके बाद सनसेट के बाद और सनराइज से पहले उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता एक वुमेन को. उसके बाद अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट भी करना है तो वुमेन ऑफिसर लिख के देगी उनको रिटर्न में, और जेएमएस जिसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं, उनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको किसी भी महिला को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करना है तो. उसके बाद अगला एक आता है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन. एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अरेस्टेड पर्सन का. उसमें उसको पता चलता है कि उसकी क्या इंजरी है क्या नहीं, और जब उसको अरेस्ट किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाता है तो वो उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके जब भी वो इंसान कस्टडी में है या जब तक वो इंसान कस्टडी में है उसके साथ कुछ हो ना, ताकि ये चीज़ पहले ही रिपोर्ट में कंफर्म हो कि हाँ इनको ये इंजरी पहले से थी, ये प्रॉब्लम थी, तो इस तरीके से प्रॉब्लम ना बढ़े. जैसे अब उनकी डेथ हो गई तो पुलिस का एक जगह ये कहना है कि उनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी, फैमिली का कहना है कि नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उसके बाद अब क्वेश्चन आता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये बोलता है कि जो भी इंसान डिटेन कर रहा है किसी थर्ड इंसान को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिसकी भी डिटेंशन में, जिसकी भी कस्टडी में वो इंसान है, वो जो
कस्टडी में रख रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी सेफ्टी सुनिश्चित की जाए, उसकी हेल्थ सुनिश्चित की जाए कि अच्छी है या नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि फिर मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि वो इंसान सच में फर्दर कस्टडी में रहने के लिए उसने ऐसा कुछ किया है या फिर वो कोई ऐसी बाधा बनाने वाला है या फिर ऐसा उसने कुछ नहीं किया। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इस इंसान को अगर हम कस्टडी में लेते हैं तो पुलिस अच्छे से काम कर पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर पाएगा, तो उनकी आगे फर्दर उनको कस्टडी में भेजा जाता है, अदरवाइज उनको रिलीज किया जाता है। अगर पुलिस ऐसा ना करे या फिर जो अथॉरिटी ऐसा ना करे कि 24 आवर्स में उस इंसान को प्रोड्यूस ना करे, तो उसकी फैमिली, उस इंसान की फैमिली जिसको अरेस्ट किया गया है, वो आर्टिकल 32 का यूज करके, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, अरेस्टेड पर्सन के बिहाफ पे एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन जिसको हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस के नाम से। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो बेसिक मीनिंग है वो है प्रोड्यूस द पर्सन, और इसका एक्चुअल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया गया है वो ये है कि एक जो इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है उसको अगर पुलिस नहीं करती तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं सीधा और वहां पे पिटीशन करें, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर पुलिस को ये आदेश देती है कि उस इंसान को जिसको भी अरेस्ट किया गया उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। फिर जो भी एक अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो डिसाइड करती है कि आगे आप क्या एक्शन लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक आता है फ्री लीगल एड। अगर कोई इंसान गरीब है या फिर उसको नॉलेज नहीं है उसके राइट्स की, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली एक अपने जजमेंट में कहा है कि ये स्टेट की या एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसको ये बताया जाए, उसको फ्री लीगल एड दिया जाए। जो गवर्नमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स होती है उसमें से एक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ एक राइट्स, कुछ एक लीगल राइट्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, प्लस इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ें जा सके। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिस तक आप शेयर नहीं कर सकते तो उसको आप समझाइए, खुद से मुंह से बताइए कि हाँ ऐसी भी एक राइट्स हैं एक इंसान की, जो गरीब इंसान है या फिर जो अनपढ़ है या जो इतना इनफ पढ़ा लिखा नहीं है जिसको ये चीज पता हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि उनके राइट्स क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट्स देता है और अलग अलग लॉज क्या क्या राइट देते हैं। थैंक यू।